CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसमें हम टॉपिक 1 कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशंस आर दिस। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का दिया हुआ था, आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन का निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ऐसा एक सेम क्वेश्चन नहीं, पर हमने सिमिलर क्वेश्चन देखा था जिसमें लाइन ऐसे ही दिया था, शुरू में इस इक्वेशन में दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स का कोफिशिएंट 6, वाई का कोफिशिएंट 3 और जेड का कोफिशिएंट 2। तो 2, 3, 6 का एलसीएम 6 होता है। एक तरीका और होता है कि हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे तो नीचे ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, नीचे ले जाएंगे 1/3 होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 6 कॉमन लिया तो x - 2/1। यहाँ से 3 कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स वाई और z का कोफिशिएंट 1 होता है, +1 है ना। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो z - 1, तो यहाँ पर 2 3 are 6। तो ये आपका हो गया x - 2/1 इज इक्वल टू y + 3/2 और z - 1/3। ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन इज 1, 2, 3 है ना। इस लाइन, ये जो आपका लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1, 2 और 3। तो जो लाइन इसके पैरेलल होगा उसका भी यही डायरेक्शन रेशियो होगा या इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लोग यही लेके चलते हैं। तो जो लाइन पैरेलल होगा उसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 to 3। तो यहाँ लिखा है हैंस द रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन इज 1 to 3। अब जब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो वहाँ पर पूरे लाइन की इक्वेशन की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चाहिए था जो हमें मिल चुका है। तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे कि L = a/√a² + b² + c²। वैसे ही M = b/√a² + b² + c²। ठीक है, तो यहाँ से हमने वो फार्मूला लगा दिया, तो हमारा क्या आ गया, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम टॉपिक 2 पे चलते हैं। हमारा टॉपिक 2 क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, NCERT के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, उसी के हिसाब से टॉपिक देखने और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे एक लाइन का जो 2 पॉइंट से पास करता है। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 0, 0 एंड 0, 1, 1। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।